नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। तो थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस और थ्रेड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी दोनों के बारे में अलग से सेपरेट से, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए सबसे पहले, तभी आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर होंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, प्रोसेस मींस एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो कोई भी प्रोग्राम अगर वो एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, अगर वो चल रहा है, वो निष्पादन है, उसका हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है बात। थ्रेड मीन्स अ सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस। थ्रेड का क्या मतलब होता है, थ्रेड एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है प्रोसेस का। ठीक है, प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड्स को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर हम द प्रोसेस टेक्स मोर टाइम टू टर्मिनेट। तो प्रोसेस को समाप्त करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, ज्यादा समय की जरूरत होती है। तब थ्रेड टेक लेस टाइम टू टर्मिनेट। थ्रेड को टर्मिनेट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कम टाइम की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट टेक्स मोर टाइम टू फॉर क्रिएशन। तो जो हमारा प्रोसेस है उसको क्रिएट करने में हमें ज्यादा समय लगता है। इट टेक लेस टाइम फॉर क्रिएशन। थ्रेड को क्रिएट करने में क्या हमें कम समय लगता है। ठीक है, क्योंकि थ्रेड हमारी प्रोसेस के अंदर ही बनाई जाती है। इट ऑल्सो टेक मोर टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो जो हमारी प्रोसेस होती है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए भी ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, इट टेक्स लेस टाइम फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो हमारी जो थ्रेड होता है वो क्या होता है, कम टाइम लेता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट में इसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, एक अवस्था से दूसरी स्टेट अवस्था में जाना, स्विच करना। ठीक है, तो उस अवस्था में जाने के लिए कम टाइम कौन लेता है, हमारा थ्रेड लेता है, ज्यादा टाइम कौन लेता है, प्रोसेस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम, द प्रोसेस इज लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के मामले में, संचार के मामले में जो प्रोसेस होती है हमारी वो लेस एफिशिएंट होती है, ज्यादा कुशल नहीं होती है। ठीक है, थ्रेड इज मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के संदर्भ में हमारे जो थ्रेड होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा कुशल होते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट की बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग होल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेस। तो जो हमारा प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट रहता है हमारा। इसमें क्या रहता है, हमारा मल्टीपल प्रोसेस का कंसेप्ट रहता है। अगर हमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग करनी है, मल्टीपल प्रोग्राम चलाने एक साथ, ठीक है, मल्टी प्रोग्राम का क्या मतलब, मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मल्टी प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब बहुत सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस, इस तरीके से हम मल्टीपल प्रोग्राम को चला सकते हैं। एक प्रोसेस में एक प्रोग्राम, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। तो हमें मल्टीपल प्रोसेसेस बनानी पड़ेंगी। We don't need multi programs in action for multiple threads because a single process consists of multiple threads. तो हमें इसमें क्या होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स की एक्शन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्रेड्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल प्रोसेस में हमारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोसेस में हमारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो मल्टीपल टास्क है हमारे, मल्टीपल कार्य हैं, वो एक प्रोसेस के अंदर ही हो जाते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रोसेस बनानी पड़ेगी हर एक काम को करने के लिए, अलग अलग टास्क को करने के लिए। यहाँ पर एक सिंगल प्रोसेस में ही हमारे मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं, हम कई सारे थ्रेड बना सकते हैं जो हमारे मल्टीपल टास्क को करेंगे। तो मल्टीपल प्रोग्राम का कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब मल्टीपल प्रोसेस हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। सेवंथ पॉइंट की बात करें, द प्रोसेस इज आइसोलेटेड। तो जो प्रोसेस होती है हमारी, अगर एक प्रोसेस ये है, दूसरी प्रोसेस ये, तो आइसोलेटेड होती है, अलग अलग होती है, इसका इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई दखल अंदाजी नहीं होती। ठीक है, थ्रेड शेयर मेमोरी। थ्रेड्स हमारे क्या करते हैं, मेमोरी को शेयर करते हैं आपस में, मल्टीपल थ्रेड्स है, तो वो मेमोरी को हमारे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, आपस में साझा करेंगे। एट पॉइंट की बात करें, द प्रोसेस इज कॉल्ड द हैवी वेट प्रोसेस। प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अ थ्रेड इज लाइट वेट एज ईच थ्रेड इन द प्रोसेस शेयर कोड, डेटा एंड रिसोर्सेज। क्योंकि हर एक जो हमारी प्रोसेस है उसमें जो थ्रेड है वो क्या करेगा, कोड को शेयर करेगा, डेटा को शेयर करेगा, रिसोर्सेज संसाधनों को शेयर करेगा। इस वजह से ये क्या होता है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है, और ये भारी होता है, इस पे वजन ज्यादा रहता है। ठीक है, क्लियर है बात, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। नाइन्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, तो नाइन्थ पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, प्रोसेस स्विचिंग यूजिंग एन इंटरफेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारी प्रोसेस स्विचिंग होती है, वो क्या करते हैं, इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, संचार माध्यम का इस्तेमाल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कॉलिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉजिंग एन इंटरप्ट टू कर्नल। तो हमारी थ्रेड स्विचिंग होती है, उसको क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही वो क्या जो हमारा कर्नल होता है उसको इंटरप्ट करती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। ठीक है, क्लियर है बात।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड देन इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। तो प्रोसेस में हमारा क्या होता है, अगर एक प्रोसेस हमारी ब्लॉक हो गई है किसी कारणवश, तो दूसरी प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, वो चलती रहेगी हमारी दूसरी प्रोसेस। ठीक है, यहीं पर थ्रेड की बात करें, इफ अ यूजर लेवल थ्रेड इज ब्लॉक्ड, अगर यूजर लेवल थ्रेड हमारा ब्लॉक हो जाता है किसी कारणवश, उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है, देन ऑल अदर यूजर थ्रेड्स आर ब्लॉक्ड, तो जितने भी और यूजर थ्रेड्स होंगे हमारे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे एक थ्रेड की वजह से। ठीक है, वही बात है, ये तो डूबेगा ही, इसको भी लेके डूबेगा, दोनों साथ में, ठीक है, डूबेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 11th पॉइंट हमारा क्या है, द प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, स्टैक एंड एड्रेस स्पेस। तो प्रोसेस के पास उसका खुद का क्या होता है, हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, पीसीबी, स्टैक होता है, एड्रेस स्पेस होता है। थ्रेड की बात करें, थ्रेड हैज पेरेंट पीसीबी, थ्रेड के पास क्या होता है, पेरेंट का पीसीबी होता है, जो उसको जन्म देता है, जो प्रोसेस जो हमारी थ्रेड है उसको जो बनाता है, प्रोसेस हमारी थ्रेड को बनाती है, तो प्रोसेस का जो पेरेंट ब्लॉक होता है हमारा, वो उसका थ्रेड के पास होता है। थ्रेड के पास क्या होता है, पेरेंट का जनक जो उसको दाता है, पेरेंट है, उसका क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। लेकिन इट्स ओन थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, लेकिन उसके पास उसका खुद का थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी होता है, एंड स्टैक होता है, एंड कॉमन एड्रेस स्पेस भी होता है। ठीक है, चेंज 12th पॉइंट की बात करें, चेंजेस टू द पेरेंट प्रोसेस डू नॉट अफेक्ट द चाइल्ड प्रोसेस। अगर दो प्रोसेस हमारे पास, एक पेरेंट प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस है, तो चाइल्ड प्रोसेस में अगर पेरेंट प्रोसेस में हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट चाइल्ड प्रोसेस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम यहाँ पर थ्रेड में, सिंस ऑल द थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस शेयर एड्रेस स्पेस एंड अदर रिसोर्सेज, सो मैनी एनी चेंजेस टू द मेन थ्रेड may affect the behavior of the threads of the process। क्योंकि इसमें जो थ्रेड में जो हमारे थ्रेड होते हैं वो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस को शेयर करते हैं, एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं, अदर रिसोर्सेज, अदर संसाधन उनको शेयर करते हैं। तो अगर कोई भी चेंज अगर हमारा मेन थ्रेड में चेंज होगा, जो मेन थ्रेड हमारा उसमें अगर कुछ भी चेंज होगा तो अफेक्ट करेगा, असर डालेगा दूसरे जो हमारी थ्रेड्स हैं उनके बिहेवियर पर। ठीक है, उनके काम पर ये इफेक्ट डालेगा, उनकी प्रोसेस पर। क्लियर है, तो दो अदर थ्रेड्स हमारे एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस के जो हमारे थ्रेड्स हैं उनके बिहेवियर पर असर डालेगा। क्लियर है बात। 13 पॉइंट की बात करें हमारा, अ सिस्टम कॉल इज इन्वॉल्वड इन इट, इसमें सिस्टम कॉल का इन्वॉल्वमेंट होता है, शामिल होती है। अगर आपको सिस्टम कॉल का नहीं पता है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी सिस्टम कॉल के बारे में, आप देख सकते हो। नो सिस्टम कॉल इज इन्वॉल्वड, इसमें कोई सिस्टम कॉल शामिल नहीं होती। इट इज क्रिएटेड विद यूजिंग एपीआई, एपीआई का इस्तेमाल कर इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, 14 पॉइंट की बात करें, द प्रोसेस डज नॉट शेयर डेटा विद ईच अदर, प्रोसेस आपस में डेटा को शेयर नहीं करती हैं। अगर दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये, एक प्रोसेस ये, आपस में डेटा को शेयर नहीं करेंगी। ठीक है, ये आपस में डेटा को शेयर नहीं करेंगी। थ्रेड्स है शेयर डेटा विद ईच अदर, अगर ये दो थ्रेड हमारे पास, ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, तो आपस में डेटा को शेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्या है, 14 पॉइंट्स है हमारे डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड के बारे में। प्रोसेस थ्रेड में क्या अंतर है वो हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।